तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। शरीर जो है उसे ध्यान कैसे मिले? अगर उसको मालिक बनाकर ध्यान दे रहे हो तो आप बिगाड़ रहे हो। बच्चों को बिगाड़ देते ना कुछ माँ बाप, तो शरीर को बिगाड़ दिया सही ध्यान न देकर। सभी को ध्यान मिल रहा है, सभी को ट्रेनिंग मिल रही है और आपकी उपस्थिति में मिल रही है। आप यानी जो एक्चुअल आप हो, आप मात्र उपस्थित हो। उपस्थित रहने की कला ही सीखनी है कि मुझे हर घटना में कैसे उपस्थित रहना है और शरीर को कैसे ध्यान देना है। साक्षी बनकर, बेबंद साक्षी बनकर। बेबंद, बेबंद मतलब जो बंधा हुआ नहीं है। बेबंद यानी जो बंधा हुआ नहीं है। वरना लोग ध्यान देते हैं मगर खुद भी अटैच हो जाते। अटैच हो गए तो कैसे ध्यान दे पाओगे? सही ध्यान नहीं दे पाओगे। डिटैच होकर ही आप सही ध्यान दे पाओगे। नर्स कैसे हॉस्पिटल में बच्चों को, ये बच्चा रोता है उसको दूध देती है, फिर दूसरा बच्चा चिल्लाने लगता है उधर जाती है। उसको मालूम है ये सब बच्चे, इन सबको स्वस्थ करना है। किसी बच्चे के साथ अटैचमेंट नहीं है मगर सबको स्वस्थ बनाना है। तो वो कैसे कार्य करती है? शरीर को सही ध्यान मिला तो आपकी अभिव्यक्ति में वो खुलकर सामने आएगा। वरना हम डरे डरे सुकड़े हुए, क्यों फीलिंग आती है ना जब शरीर पर डर की, हम सुकड़ जाते हैं। चार लोगों के सामने बात करना, सुकड़ जाते। ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, सुकड़ जाते। ये मुझे ध्यान नहीं देता, ये मुझे आदर नहीं करता, ये लोग मुझे प्रेम नहीं देते। आप प्रेम के सोर्स हो। जब तक ये आपको पक्का नहीं है तब तक आप पाना चाहोगे। ये मुझे ध्यान दे, ये मुझे प्रेम दे, ये मुझे आदर दे। जैसे खुद को पहचानोगे तो आप प्रेम के सोर्स हो, स्रोत आप दोगे। अगर आपको पता ही नहीं तो कैसे दोगे? तो पता चलना इंपॉर्टेंट है। तो वाकई हमें पता चला है क्या? जितना पता चलते जाएगा आप देखोगे खुलते जा रहे, और खुलकर जो कार्य होगा वो तो होकर ही जाना जा सकता है। तो ही आप देखोगे कि आप उस तरह जी पा रहे हो जैसे जीने के लिए डिजाइन हुए हो, दिव्य योजना के अनुसार। हर इंसान की संभावना दिव्य योजना के अनुसार। हेल्प गॉड टू हेल्प यू जब पंक्ति सुनते हो तो उसमें यही होता है कि तुम उपस्थित हो जाओ तो ईश्वर को अपनी अभिव्यक्ति का मौका मिलेगा, तो व्यक्ति गायब हो जाएगा। तो अब बंधन बन गया जब मन को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, सुकड़ा हुआ जिएगा। अब बंधन खुलने चाहिए। बंधन बंधते कैसे वो समझना होता है। तो शरीर को ध्यान सही मिला, मन को मिला, बुद्धि को मिला, कैसे खुल जाओगे? तो शरीर के साथ स्टार्ट की कि चलो पहले हृदय पर आओ तो सही। आपने हेड को थोड़े वक्त के लिए छोड़ा, अबंडन किया। टाइटैनिक डूब रही है तो लोग उसको छोड़ेंगे, वरना शिप के साथ ही डूबेंगे।
तो दूसरी तरफ जाना है तो कैसे जाना है? अहंकार को छोड़कर। वरना अहंकार क्या कहेगा? मैं हेड में रहकर ही हार्ट को देखता हूं ना, मैं रहता हेड में ही हूं, ऊपर से देखता हूं हार्ट को। यानी क्या हो गया? पक्षी निकल गया, चोंच अटक गई, पिंजरे से पक्षी निकल गया मगर चोंच पिंजरे के अंदर। हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। तो इस पूंछ की पूछताछ पूछ पूछ कर करनी चाहिए। पूछ पूछ कर, कौन हो तुम? हु आर यू? तुम कौन हो? हु आर यू नाउ? अब कौन हो? थोड़ी देर पहले बोर इंसान थे, परेशान इंसान थे, दुखी इंसान थे, क्रोध में थे, भाई थे, बहन थे, ये थे, वो थे। अब कौन हो? अनुभव से बताओ। तो चोंच हेड में रहना चाहेगी और पक्षी बाहर आना चाहेगा। तो ये चोंच क्या है? चोंच चेहरे का मुख्य हिस्सा, फेसबुक है उसका। चोंच क्या है? फेसबुक। अहंकार क्या है? वही पॉइंट है, यही अध्यात्म का सेंटर। चोंच अटक जाती, ये समझा कि पक्षी बाहर हो गया। इसको आप समझ गए, पक्षी आज़ाद ही था। रह से क्या पता चलेगा? पिंजरे के नीचे बेस था ही नहीं, पेंदा था ही नहीं, नीचे जो तलवा है, तल, वो था ही नहीं। पक्षी शुरू से ही आज़ाद था। वो सोच रहा था दरवाज़ा कब खुलेगा, मैं बाहर जाऊं, और बेस ही नहीं था, चोंच अटक गई थी। तो इस चोंच पर नॉलेज मिलना चाहिए। इंसान की चोंच यानी अहंकार, और वो अटक जाती है तो वो हेड में रहते हुए ही हार्ट को जानना चाहता है। चेक कर हेड में, मैं अनुभव को चेक करूं, तब क्या बता गया? चेक नहीं करना है, हो जाना है। पिंजरे में मैं कैसे फंसा हुआ हूं इस पर सोच रहा है तो चोंच अटक गई। सिर्फ एक मान्यता कि मैं बंधन में हूं, मैं शरीर हूं, मैं एक व्यक्ति, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं माँ, मैं बहन, पति, पत्नी, टीचर, डॉक्टर। सुविधा के लिए ये इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर हम उनको सच मानकर जिएंगे तो हमारे ही लेबल फंदा बन जाएंगे, हमारी ही वाणी जाल बन जाएगी। मकड़ी के मुंह से ही निकला हुआ जाल उसको ही फंसा दे तो उसको क्या कहोगे? कि तुमने ही उगला है ये, अब अंदर डाल दो सब। तुमने ही ये बोल बोल कर मैं ये, मैं वो। सिर्फ क्यों? दिखावटी सत्य की वजह से। चारों तरफ लोग क्या बोल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले क्या कह रहे हैं? ये क्रीम लगाओगे तुम खूबसूरत हो जाओगे। कभी पूछा ही नहीं तुम मतलब कौन? क्योंकि आप तो ऑलरेडी खूबसूरत हो। ये किसके लिए कह रहे हैं, ये इंक्वायरी की नहीं, ये पूछा ही नहीं। तो दिखावटी सत्य की वजह से इंसान मान लेता है और वह चाहता एक दिन मुझे ईश्वर भी मिलेगा, उसका भी मैं मालिक बनूंगा, उससे भी वरदान निकलवाऊंगा। जैसे अलादीन का चिराग। ऐसी कहानियां क्यों पसंद आती सबको? अलादीन के चिराग को घिस लिया, जब चाहे जो चाहे। तो इच्छाओं का मालिक बनकर वो खुद गुलाम हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो अब देखें कि पक्षी पिंजरे से बाहर आ चुका, पंख भी फैला दिए, क्योंकि पेंदा था ही नहीं, तल था नहीं पिंजरे को, पंख भी फैला दिए, मगर तेज उड़ान कहाँ हो रही? वो तो नहीं हो रही। यानी फिर क्या हुआ? चोंच अटक गई। इस चोंच को रिलीज करना है। सोचना नहीं, आजाद हो जाना है। सोचोगे तो चोंच अटक गई, समझ आई तो आप देखोगे चोंच खुल गई।
आप आज़ाद थे ही, सेपरेट मानकर बैठे थे, मैं सेपरेट हूँ। जिस दिन ये क्लियर होता है, खोज का जो बोझ होता है वो समाप्त हो जाता है। खोज का बोझ होता है ना, खोजी को मुझे खोजना है, कितनी जगहों पर जाता, दूर दूर जाता है, खोज का बोझ होता है, खत्म हो जाता, तो वो बोझ भी समाप्त हो गया। प्यारे खोजियों, आंखें बंद रखें और सबसे पहले मनन करें जो अब तक सुना। कुछ क्षण रिकॉल करें, जो सुना उसे जीवन में कैसे अप्लाई करना है, अमल में लाना है। शांत चित्त होकर बैठे हैं। प्रार्थना करने के लिए ध्यान मुद्रा में अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने मन में बनने वाले चित्रों से, अपने ही शब्दों में प्रार्थना शुरू करें। सबका मंगल हो, ये भाव हो। सबके मंगल में मेरा मंगल है, मेरे मंगल में सबका मंगल है। सबका हित प्रेम आनंद मौन के साथ जीने में है। सबका स्वास्थ्य प्रेम आनंद शांति में है। हे परमात्मा, सबको अपने हित का पता चले, किस बात में सचमुच भलाई है, यह सभी जान जाएं। स्वास्थ्य दूर नहीं, पहचान जाएं। मन से अस्वीकार निकलने के साथ, विकार निकलने के साथ, आकार में उलझना छोड़ने के साथ स्वास्थ्य खुद ब खुद आकर्षित होता है। सभी अपनी प्रज्ञा विवेक शक्ति से सच्चाई देख लें। वे कौन हैं पहचान लें। स्वयं को सत्य बताना सीखें। इस वक्त सब ग्रहणशील हैं। जो मिल रहा है वह आत्मसात हो रहा है। इस ग्रहणशीलता में जो भी रुकावटें हैं, शरीर से बाधाएं हैं, विचारों से नकारात्मकता है, वातावरण से सर्दी गर्मी है, लोगों से अनबन है, सब समाप्त हो रही हैं। इन सब के बावजूद भी मेरी उपस्थिति स्वीकार भाव के साथ है। मैं ग्रहणशील हूँ। मेरा ध्यान सत्य के साथ है, ईश्वर के साथ तालमेल में है। शुभ्र प्रकाश इस ग्रहणशीलता के साथ मुझ में प्रवेश कर रहा है और पूरे ग्लोब पर यह प्रकाश मेरे हाथों से छा रहा है। ग्लोब, पूरा ग्लोब शुभ्र प्रकाश में नहा रहा है और उससे सुनहरी प्रकाश, चेतना का
सुनहरी प्रकाश बाहर आ रहा है। इस प्रकाश में सारे गलत बिलीफ, गलत मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। प्रार्थना के बाद अंत में कुछ क्षण बाद जब आँख खोलेंगे तो पहले ही मन को बता दें, जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। मेरी यह शुभ इच्छा पूर्ण हो, ये भाव लाते हुए तर्पण करें। जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश होगा। उस दुनिया के साथ उतना ही जुड़ूंगा, उतना ही जुड़ूंगी जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। सभी धीरे धीरे आँख खोलेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज। यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें